नमस्कार दोस्तों, हेलो बहादुरगढ़ में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, नामांकन हो चुके हैं और बहादुरगढ़ में विधानसभा जो कार्यालय है कांग्रेस का दीपेंद्र हुड्डा जी का, वो कल उद्घाटन उसका हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या पोजीशन रहने वाली है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है आज हल्का विधायक राजेंद्र सिंह जून। वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो विधायक जी, आपका स्वागत है हेलो बहादुरगढ़ के प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार जी। तो विधायक जी, 2019 और 2024 के चुनाव में आपको क्या बड़ा अंतर नजर आता है? देखिए, 2019 के और 2024 के चुनाव में बहुत अंतर आ चुका है। 2014 में 2019 के अंदर जो है मोदी की लहर थी पूरे देश के अंदर। लोगों ने मन बना रखे थे कि हम जो है ना मोदी को जो है ना बनाएंगे, तो उसी वही कारण था। और आज 2024 के अंदर माहौल बदल चुका है। लोग जो है ना मोदी सरकार से तंग आ चुके हैं। जो ये जुमले छोड़ते हैं, झूठे जुमले छोड़ते हैं, 400 पार, 75 पार, ये सब लोग समझ चुके हैं। और मैं समझता हूँ इस बार हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। लोगों के अंदर इतना उत्साह बड़ा हुआ है। जहां भी हम जाते हैं वही जो दीपेंद्र के बारे में लोग बात करते हैं। तो ये जो मोदी फैक्टर है ये 2024 में हरियाणा में नहीं चलने वाला। आप करें कि 2-2.5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे अब की बार। बहादुरगढ़ विधानसभा झज्जर जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है मतदाताओं के मामले में। तकरीबन 2,42,700 वोट यहाँ पे हैं अब की बार। पिछली बार लगातार 2 बार से बहादुरगढ़ विधानसभा से दीपेंद्र हुड्डा हार के जाते हैं और पिछली बार 5603 वोटों से वो यहाँ से पराजित होकर गए थे। जबकि 6 महीने बाद चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो आप 15,500 वोटों से जीत जाते हैं। इसके क्या कारण है? इसका देखिए कारण है कि जो दीपेंद्र जी जो 19 के अंदर 5,000 वोटों से हारे, तो लोगों ने एक तो सीरियसली लिया। सब ये कहते हैं दीपेंद्र जीता हुआ है। सब लोग ना ये प्रचार करते रहे, भाई जीता हुआ क्या करेंगे। अगर ये सीरियसली लेते हैं तो ये छोटा मार्जिन है, कोई बड़ा मार्जिन है। दूसरा, ये जो काउंटिंग रोक दी गई थी रोहतक के अंदर और रात के अंदर जो है फिर उन्होंने काउंटिंग की, रात के 2-2:30 बजे इन्होंने डिक्लेयर किया। छोटा मार्जिन होते हुए इन्होंने उसमें हेराफेरी करी। बैलेट बॉक्सेस जो है इन्होंने जो पोस्ट जो है वो सबसे पहले वो खोले जाते हैं, उनकी काउंटिंग की जाती है। जो रूल है उन्होंने वो नहीं की। पहले जो है बॉक्सेस खोले और फिर उसके बाद जो है ना ये पोस्ट खोले। उसमें इन्होंने रात के अंदर धांधलेबाजी करके दीपेंद्र जी को हरा दिया। ये गुस्सा विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों ने जो है ना अपना जोश दिखाया कि दीपेंद्र जी को हराया गया। तो जो है ना हमारी रोहतक की जो विधानसभा सीट है इसमें सारे जो ना जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं सभी विधायक जीतकर और विधानसभा गए थे। ये लोगों के अंदर जोश था। दीपेंद्र जी का हार का गुस्सा जो है वो उन्होंने निकाला था। फिर आगे एक सबसे बड़ा मुद्दा, आप बहादुरगढ़ विधायक हैं और सड़कों का बहुत बुरा हाल है पूरे बहादुरगढ़ का। हम कहें तो अब चुनाव के समय में कुछ सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन वरना पूरे 5 साल बीते हम देखें तो सड़कों से सबसे ज्यादा लोग परेशान रहे हैं। तो एज ए विधायक क्या आपकी इसमें जवाबदेही बनती? देखिए, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 के अंदर मुख्यमंत्री बने थे और उससे पहले चौटाला का राज था। उस टाइम भी सड़कों का बहुत बुरा हाल था क्योंकि ये इलाका जो है 40 साल से नेग्लेक्ट हो रहा था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बनने के बाद और मुझे लोगों ने विधानसभा पहली बार भेजा तो मैंने अपने हल्के की तमाम सड़कें बिल्कुल सारी कारपेटिंग करा दी थी। और मेरे हल्के के अंदर गांव के अंदर 31 गांव हैं जिसके अंदर लिंक रोड भी नहीं बनी हुई थी, 1-2 को छोड़ के। वो सारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिंक रोड वगैरह बनाई और पूरा इलाका चमक गया था। आज कारण क्या है कि खट्टर साहब जो है ना मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे और 10 साल में अंदर 5 साल ये कौशिक जो है ना एमएलए रहा। इसका फर्ज बनता था कि सड़कों को, अपने हल्के की सड़कों को मैं जो ना ठीक कराऊं। इनको जो ना इसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, सिवाय इसने अपनी जेब भरने के, अपने रिश्तेदारों की जेब भरने का काम किया है। और
उसके कारण जो है जो ना बहादुर की जो ना सारी सड़कें का बुरा हाल है। मैं तो कहता हूँ कि पूरा हरियाणा के अंदर ही आप जाओगे वहीं आपको सड़कें टूटी दिखाई देगी। और अक्टूबर के अंदर पूरी संभावना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है तीसरा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मेरे हल्के में जितनी भी सड़कें टूटी हुई है, चाहे गाँव की लगा लो, चाहे शहर की लगा लो, वार्ड की लगा लो, सेक्टर की लगा लो, सबको जो है कारपेटिंग हमारी सरकार करवाएगी। नहीं, जो अभी सड़कें टूटी हुई हैं उनके लिए आपने क्या प्रयास किए? उनके लिए देखिए मैंने जो ना अपने कमेटी के अंदर भी जो है ना मैंने ई वगैरह को मैंने नोट करवाया। ये जो थैलियां वगैरह लगी है ना जी, ये नरेश कोशी की लगी है। ये मैंने अफसरों से बात करी है, चंडीगढ़ में मैंने बात करी है, और मैंने जो ना यहाँ कमेटी के अंदर में मैंने ईओ से एक्सेस में बात करके तो मैंने ये जो ना इन्होंने थैली लगाने का काम किया है। 6 महीने से सेक्टर की जो ना रोड टूटी हुई थी वो जो ना मैंने पीछे पकड़ के मैंने ये करवाई थी। एक बहुत बड़ा कांड पीछे बहादुरगढ़ के अंदर हो जाता है। आपके पटेल पत्नी रहे नफे सिंह राठी जी की हत्या हो जाती है, तो उस हत्या के बारे में और उस हत्या का बहादुर की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये नफे सिंह राठी जो ना एक पार्टी के वफादार थे, तो ये जो पूरे हरियाणा के अंदर जो गुंडागर्दी चल रही है, जो जना जिस तरीके से जना मर्डर हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, ये हरियाणा के अंदर जो है ना ये सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खत्म कर दिया था। सारे बदमाश यहाँ से भाग गए थे, और वो बदमाश सारे जो ना हरियाणा के अंदर आ गए हैं, फिरौतियां मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ये नफे सिंह राठी का मर्डर 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही आदमी पकड़े गए हैं, बाकी का आदमी नहीं पकड़े गए हैं। ये निकम्मी सरकार है। ये जो ना करना चाहे, पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आते ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनते ही हम जो है इसका खुलासा करें। राज जी, पिछले दिनों बहादुरगढ़ में एक और कांग्रेसी नेता है राजेश जून, आपके भतीजे लगते हैं रिश्ते में जी। उन्होंने दीपेंद्र जी के समर्थन में एक आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया जी। लेकिन बहादुरगढ़ विधायक होने के नाते वहां पे जो आपकी अनुपस्थिति थी वो काफी चर्चा का विषय रही, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए राजेश जून भी जो है ना राजनीति में आए हुए हैं, वाइस चेयरमैन ये रहे हैं, और मैंने इनकी काफी मदद करी थी वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में बनने की। और इन्होंने जो दीपेंद्र जी को अपने प्रोग्राम में बुलाया था, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे इन्होंने इतना नहीं दी थी, ना मुझे बुलाया गया था, ना मुझे इन्विटेशन दिया था। अगर वो मुझे इन्विटेशन देते तो मैं जरूर भाग लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बुलाया नहीं गया प्रोग्राम? मुझे बुलाया नहीं गया। ये आपके जो भतीजे हैं राजेश जून जी, ये बार बार कांग्रेस की टिकट की दावेदार जताते रहते हैं कि भाई विधायक का जो चुनाव है मुझे जुबान दी गई थी और मेरा हक बनता है, तो उस पर आप क्या क्या कहना है? देखिए कांग्रेस पार्टी हाईकमांड जो है टिकटों का जो ना करती है, और इसमें ना मेरे हाथ में ना राजेश के हाथ में। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी XYZ को, हम कांग्रेस के वफादार सिपाही होते हुए हमारा फर्ज बनेगा कि उसकी मदद करें, ना कि उसकी टांग छीने। अगर राजेश जून को हाईकमांड टिकट देगी तो मैं इसकी खुद की मदद करूंगा, और भी किसी को मिलती है, किसी भाई को हमारे को कांग्रेस के, तो मैं जो है उसकी मदद करूंगा। अब डिपेंड करता है हाईकमांड के ऊपर कि किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं। जी जी, एक बात है कि लोग दीपेंद्र हुड्डा को ही क्यों वोट दें? केंद्र में जैसे लोग जाहिर है कि कांग्रेस कमजोर है अपनी नेतृत्व इसका, तो कोई कारण तो हो कि लोग दीपेंद्र को वोट क्यों दे? अभी तो मोदी के नाम पे लहर चली हुई है लोगों की कि भाई मोदी आएंगे, और 400 पार का वो नारा भी दे रहे हैं, तो मोदी के अगेंस्ट में दीपेंद्र का जो पक्ष कितना प्रबल है और लोग उनको वोट क्यों दे? देखिए जो मोदी नारा लगा रहे हैं 400 पार 400 पार, ये नारा इन्होंने 2019 में 75 पार का भी लगाया था विधानसभा चुनाव के अंदर, 75 पार, लेकिन इनकी सिर्फ 40 सीटें आई थी। तो मैं नहीं समझता कि जो है ना इस बार जो है लोकसभा में और विधानसभा में
हमारे हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई भी प्रभाव नहीं है। रहा दीपेंद्र जी हुड्डा जी, 2005 के अंदर इन्होंने राजनीति में आए थे, और जिस तरीके से इन्होंने राजनीति में आने के बाद जिस तरीके से लोगों की इन्होंने सेवाएं करी, जिस तरीके से काम किए, जिस तरीके से हल्के के विकास किए, लोगों के मन में बैठ गई है। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी गाड़ी रुकवा लेते हैं, कोई सिंगल आदमी खड़ा होगा वो भी हाथ देगा तो दीपेंद्र जी जो गाड़ी रोक लेते हैं। उनका स्वभाव इतना नरम है, तो काम में लगन रहती है। 365 दिन में से एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। आज 20 साल उनको राजनीति में हो गया है, तो लोगों के मन में बैठे हुए वो काम का लगन है उनको। काम में जो है वो फुर्ती है। मैं बताऊँ आपको, हर हल्के में पूरे हरियाणा के अंदर जो भी बुलाते हैं वहां भी वो पहुंच जाते हैं, किसी को मना नहीं करते। कहीं किसी अफसर को फोन कराना हो, कहीं भी जो भी काम हो उसको मना नहीं करते। इसलिए दीपेंद्र जी लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को जनता जो है इनके पक्ष के अंदर ढोल ठोक देगी, और जो काफी भारी मतों से जिताएगी। और जो हमारा हरियाणा 10 साल के अंदर जो है ना नीचे से 1 नंबर पे आ गया है, उसको दीपेंद्र जी जो है 1 नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। विधायक जी, दीपेंद्र जी यदि बन जाते हैं, आप कह रहे हो बहादुरगढ़ से ये जीत जाते हैं, तो कौन से उन्होंने काम किए हैं जिसके आप लोगों ने वोट दें? और मान लो वो जीत के आ जाते हैं, तो क्या लोग उम्मीद रखें कि भाई ये काम वो उनके आने से शहर को भला होगा? देखिए, बहादुरगढ़ के अंदर मेट्रो जो है दीपेंद्र जी लेके आए, अपना 6 लेन का जो है ना रोहतक तक जो है, बहादुरगढ़ से रोहतक तक जो है ना ये इन्होंने बनवाया। आप देख रहे हैं कि ये क्या नाम बालोर और ये नए गांव वाले जो यहाँ पर काफी एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे, यहाँ पर जो है ना ये जो ओवर ब्रिज बनने लग रहे हैं, ये मुझे साथ ले गए थे हुड्डा साहब। मिस्टर मलिक होते थे IAS अफसर, ही वॉज हेयर ट्रांसपोर्ट में सेक्रेटरी थे। उसके पास हम गए थे, उन्होंने नोट किया, उन्होंने जो ना दिए। उनके कहने के ऊपर जो है, दीपेंद्र जी कहने पर ये दोनों जो ना पुल बनने लग रहे हैं। खट्टर सरकार ने ये नहीं बनाए हैं। और दूसरा, अगर आपने कहा कि जीत के आ जाते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, बहादुरगढ़ में एक तो बराई रोड पे फाटक है, यहाँ बहुत जो ना भीड़ भाड़ रहती है। बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, गर्मी में मरते हैं। यहाँ अंडर पास का जो ना इंतजाम किया जाएगा। छोटू रामनगर की तरफ जाते हैं, वहां भी जो ना काफी लोग परेशान रहते हैं, खड़े रहते हैं, वहां भी जो ना अंडर पास का किया जाएगा। मेट्रो जो दीपेंद्र हुड्डा जी जो ना बहादुरगढ़ तक लेके आए थे, इसको जो है ना ये रोहतक तक जो लेके जाएंगे, जो कि खट्टर सरकार जो है ना जुमले छोड़ती रही कि हम सामने तक ले जाएंगे, सामने तक ले जाएंगे, लेकिन जो है ना एक पिलर भी इन्होंने बहादुर से आगे नहीं बनाया। और उसके बाद दीपेंद्र जी जो है ना हमारा बाईपास जो बराई की तरफ से है, रिंग रोड बनेगी, जो इन्होंने नाला जो ना कवर किया है, लीबा पोथी की है दिखाने के लिए। हम पूरा एक जैसे बाईपास उस साइड का बना है, ये ऐसा ही जो है ना हम पूरी रिंग रोड हो जाएगी बहादुर की चारों तरफ से। तो वो जो है दीपेंद्र जी के जो है ना नॉलेज में है, और पूरा जो है ना उनका ध्यान फोकस जो है बहादुर की जो कमियां हैं इनको जो है ना पूरा करवाएंगे। तो ये थे विधायक राजेंद्र सिंह जून हमारे साथ, और इनसे हमने जाना कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है बहादुरगढ़ के अंदर और क्या पोजीशन रहेगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इनकी बातों में कितना दम होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हेलो बहादुरगढ़।